आने वाले 2 दिनों में बरसात को लेकर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले 2 दिनों में हरियाणा में बरसात होगी। यह बरसात हल्की बरसात से लेकर मध्यम बरसात हो सकती है। लेकिन अगर किसानों ने पहले ही अपनी फसल में पानी दिया हुआ है तो उनके लिए यह बरसात नुकसानदायक भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के जिला कृषि उप निदेशक डॉक्टर करमचंद इस बारे में क्या कहते हैं। यह बरसात अगर हल्की होती है तो किसानों के लिए लाभकारी होगी या नुकसानदायक होगी, तो वहीं सब्जियों पर इस बरसात का क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर बरसात का सब्जियों पर ही देखने को मिलता है। तो ऐसे में कैसे वह इसका प्रबंधन करें और इस बरसात का फसलों व सब्जियों पर किस प्रकार का असर रहेगा। के माध्यम से सभी किसान भाइयों को सूचित करना चाहता हूं कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विभाग द्वारा जो फोरकास्ट जारी की गई है, अग्रिम सूचना दी गई है मौसम की, उसके अनुसार आज और कल धुंध पड़ सकती है और 11-12 रात से हल्की और तेज बारिश हो सकती है। गरज के साथ कहीं कहीं छींटे भी पड़ सकते हैं। तो ये जो मौसम की जानकारी बिल्कुल सटीक है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मौसम को देखते हुए अपने खेतों में आपको खाद डालना है, पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है या कहीं इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, या हल्की से भारी जो भी सिंचाई करनी है आप इसको 2 दिन के लिए रुकें, उसके बाद ही करें। और यदि बारिश के बाद पानी कहाँ गेहूँ की फसल में खड़ा हो जाता है, सरसों की फसल में कहीं खड़ा हो जाता है, तो उसको तुरंत बाहर निकाल दें, क्योंकि यदि 2-3 दिन 4 दिन पानी खड़ा रह जाता है ज़्यादा, तो वो गेहूँ की फसल को और सरसों की फसल को नुकसान पहुँचा सकता है। यदि बारिश हल्की होती है, तो ये हमारी गेहूँ की फसल, सरसों की फसल के लिए और अन्य फसलों के लिए बहुत लाभकारी होगी। भारी बारिश का अनुमान नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये जो 2 दिन 11 और 12 तारीख को बारिश आएगी, ये किसानों के लिए सोना बरसेगा, ज़्यादा बारिश नहीं होगी। अगर कहीं ज़्यादा होती है तो उसको पानी को ज़रूर निकालने का कष्ट करें आप सभी। और इसके साथ-साथ जहाँ पाले की भी संभावना है, जहाँ अगर बारिश नहीं होती है, तो सब्जियों वाली जितनी फसलें हैं, उन पर पाले का प्रभाव पड़ सकता है। तो वहाँ पर किसान भाई 500 ग्राम सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं, ताकि हमारी फसल में एक गर्मी पैदा हो हल्की-सी और उसका तापमान ठीक रहे। या उस खेत के चारों तरफ जहाँ पर टमाटर हैं, आपका पोटैटो है, दूसरी सब्जियाँ हैं, उस पर आप हल्का धुआँ कर सकते हैं, हल्का धुआँ चारों तरफ, ताकि उस खेत का टेम्परेचर अप हो। तो ये जानकारी किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है देना। धन्यवाद आपका। सर, अगर बात करें 15 दिन पहले की बरसात हुई थी, अगर कुछ किसानों ने पानी भी लगा रखा है और बरसात कहीं पर अगर ज़्यादा हो भी जाती है, तो पानी निकालने के साथ कुछ और अन्य खाद की मात्रा है, कुछ अन्य डाल सकते हैं जिससे पीलापन ना रहे? देखिए, जिन्होंने अभी दूसरी सिंचाई की है और वो दूसरी अर्ली अर्ली जितनी भी है, अगेती बिजाई है गेहूँ की, उसमें बिल्कुल खाद जो बैलेंस रहता है 60 किलो या 50 केजी, वो इस बारिश के बाद ज़रूर डाल दें। ये पछेती कणक के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने बिजाई के समय यूरिया डाला है, तो जो बचा हुआ खाद है, वो 1 डोज़ वो इस समय आप डाल सकते हैं, या अगर नहीं डाला है तो 50 किलो यूरिया इस समय बारिश के बाद सप्लाई कर सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं। इसका अच्छा रिजल्ट आएगा और कणक की जो फुटाव है, इस समय फुटाव पे है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर, जैसे पानी अगर ठहराव हो जाता है खेत में, तो कहीं पर पीली पड़ जाती है गेहूँ, किसान चिंतित हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या प्रबंध करें और वो डरने की बात है या नहीं? उसके बारे में नहीं, देखिए, अगर 5 दिन से ज़्यादा पानी रुकता है तो डरने की बात है। 5 दिन से कम है कोई दिक्कत नहीं है। यदि 5 दिन पानी खड़ा रहता है तो उसे खड़ा ना रहने दें, तुरंत निकाल दें, क्योंकि गेहूँ पीली पड़ जाती है। और उसमें पानी निकालते ही या तो 5 किलो यूरिया का स्प्रे कर दें, या नैनो फर्टिलाइज़र का आधा लीटर आती है 1 किलो में, उसको ड्रोन से स्प्रे कराएँ, वैसे कराएँ, वो बिल्कुल उसकी कंडीशन ठीक हो जाएगी। और यदि उसने यूरिया की डोज़ जो लास्ट रहती है उसकी अगेती बिजाई में, तो वो ज़रूर डाल दें, वो ठीक हो जाएगी। बस